अगर आपने अभी-अभी ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट क्रिएशन के बारे में समझना शुरू किया है, तो आपने डेफ़िनेटली डोमेन नेम का नाम ज़रूर सुना होगा। और आज की इस वीडियो में हम डोमेन नेम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम किस तरीके से काम करता है, जब आप एक डोमेन नेम को रजिस्टर करते हो तब एक्चुअल में होता क्या है, और फाइनली हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक डोमेन नेम क्या होता है। देखिए किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम उस वेबसाइट का डोमेन नेम बोलते हैं, जैसे कि google.com, youtube.com, wikipedia.com, ravnavin.com, whatsapp.com। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट के नाम आप जानते हो, इन्हें हम डोमेन नेम बोलते हैं। अब हम डोमेन नेम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं www.ravnavin.com। तो एक डोमेन नेम में जितने भी अलग अलग पार्ट होते हैं उनको डॉट से अलग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं www डॉट। यहाँ पर ये जो www है इसे हम सब डोमेन बोलते हैं। सब डोमेन बेसिकली आपके जो मेन डोमेन होता है उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और ये कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन नेम होता है। यानी कि सब डोमेन के बेसिस पे आप एकदम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे ब्लॉग्स को सेपरेट रखना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं मेरे ब्लॉग्स के लिए एक अलग से सब डोमेन क्रिएट करके उसके लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट सेट कर सकता हूँ। जैसे blog.ravnavin.com। तो यहाँ पर जो ब्लॉग है वो मेरे डोमेन नेम का सब डोमेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेरे मेन डोमेन नेम यानी ravnavin.com में ऐड कर दिया गया है। तो इस ऐड किए गए पार्ट को हम सब डोमेन बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं राव नवीन। अब यहाँ पर जो राव नवीन है, यहाँ पर इसकी जगह पर जो भी नाम होता है ये मेनली आपके ब्रांड का नेम होता है, और इसे हम बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। उसके बाद में जो आप .com देख रहे हो इसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन वैसे डोमेन नेम होते हैं जिनको आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। उनके लिए आपको किसी भी स्टैंडर्ड या फिर किसी भी तरीके की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट जाके डोमेन रजिस्ट्रार के थ्रू डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन में हम इंक्लूड करते हैं .com, .co, .org, .net, .xyz और .info। ये जितने भी डोमेन नेम्स के आप एक्सटेंशन देख रहे हो इन्हें हम बोलते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन। अगर हम बात करें स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन की, तो आप इनको डायरेक्टली रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको पहले एक स्पेसिफिक पॉलिसी को या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद में ही आप किसी एक इस तरीके के डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे .gov सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, .edu सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है, इसी तरीके से .mil फॉर मिलिट्री एंड .travel और .jobs। सो ये जितने भी अलग अलग टॉप लेवल डोमेन आप देख रहे हैं, फिर चाहे हम बात करें .gov, .edu, .mil, .jobs या .travel, ये जितने भी डोमेन नेम्स की हम बात करें इन सभी को हम स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। और स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन को आपको अगर रजिस्टर करना होता है तो वहां पर आपको पहले कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, या फिर आपकी जो ब्रांड है वो किसी एक मेन कंट्री को टारगेट करके अपना बिजनेस सेट करना चाहती है, तो ऐसे में आप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में हम इंक्लूड करते हैं .in, .uk, .us, .au। डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग आप उनके जो डोमेन एक्सटेंशन है वो बाई कर सकते हैं और उनको रजिस्टर कर सकते हैं। सो इस तरीके से मेनली तीन टाइप के टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। तो अभी तक हमने कुछ चीज़ों को समझा। सबसे पहले तो ये कि एक जो डोमेन नेम होता है वो किसी भी वेबसाइट का एक नाम होता है। जैसे ravnavin.com का हमने एग्जाम्पल लिया। अब हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम के बारे में डिस्कस किया, जैसे www किसी भी डोमेन नेम का सब डोमेन, उसके बाद में ravnavin जिसे हम बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन, और फाइनली .com यानी टॉप लेवल डोमेन। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ .com या .co यही टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। जब भी आपके जो सेकंड लेवल डोमेन है उसके बाद में जो भी पार्ट होता है, यानी कि .com, .info, .xyz जो भी एक्सटेंशन है उसे हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। लेकिन मेनली .com, .co या .org को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है। लोग ज़्यादातर इन्हीं एक्सटेंशंस को सर्च करते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है और इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं तब एक्चुअल में होता क्या है। देखिए अभी यहाँ पर आप जो ये एग्जांपल देख रहे हो ये एक डिजिटल छतरी .com जो मैंने डोमेन नेम रजिस्टर किया था उसका एक स्क्रीनशॉट है। ये आप देख सकते हो कि इसमें दो इन्फॉर्मेशन स्टोर है। सबसे पहली नेम सर्वर, यानी कि ये जो वेबसाइट है ये किस सर्वर पर होस्ट करी गई है, ये हमें ब्लू होस्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर इस सर्वर का एक आईपी एड्रेस भी शो कर रहा है जो कुछ न्यूमेरिक सीरीज है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो आपका डोमेन नेम जो है digitalchhatri.com
उसके बाद में कि वो किस सर्वर पर होस्ट करी गई है, यानी कि उस वेबसाइट का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है। ये दो चीज़ें जब हम डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं तब ये दो चीज़ें होती है। जो डीएनएस है यानी कि जो डोमेन नेम सिस्टम है, वहाँ पर आपके डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस को रजिस्टर कर लिया जाता है, ताकि जब भी कोई आपके डोमेन नेम के बारे में सर्च करे उसे आपकी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाए और वो ईजिली आपकी वेबसाइट को विजिट कर पाए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेन नेम की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए, इंसानों को जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो एक दूसरे को नाम से बुलाना प्रेफर करते हैं। यानी कि आपको अगर किसी को बुलाना है तो आप उनको उनके नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि आप उनको किसी नंबर से बुलाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के नंबर सेव हैं। आप कभी भी उन नंबर्स को याद नहीं रखना चाहते, आप उन नंबर्स की बजाय उसका एक पर्टिकुलर नेम सेट कर लेते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड। उनके नाम आप सेव कर लेते हो, जहाँ से आपको एक रेफरेंस मिलता है कि हाँ, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन मेरे को नंबर याद नहीं रखना, मेरे को सिर्फ ये नाम याद रखना है। तो जब भी मेरे को फादर के पास कॉल करनी है तो मैं सिर्फ फादर नेम पे टैप करूँगा और वो जो कॉल होगी वो उस पर्टिकुलर नंबर पे लग जाएगी। यहाँ पर जब कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो न्यूमेरिक सीरीज में करते हैं, वो डिजिट्स में करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो अब इंटरनेट क्या है, बहुत सारे जो भी कंप्यूटर्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब कैसे पता चले कि किस कंप्यूटर को किस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया है और किस कंप्यूटर को किस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईपी एड्रेस हेल्प करता है। आईपी एड्रेस बेसिकली किसी भी सर्वर का एक एड्रेस होता है जो उस पर्टिकुलर सर्वर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है उसे आप किसी होस्टिंग कंपनी में होस्ट करते हो, तो वहां पर आप अपनी वेबसाइट का डाटा उस कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो जिसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी कोई ब्राउजर में उस डोमेन नेम को सर्च करता है तो वो आपके उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपके सर्वर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये जो बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, इनके बीच में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एक बार हम उस वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनएस एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। देखिए, जब भी आप अपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को एंटर करते हो तो आपके ब्राउजर को नहीं पता होता कि ये जो डोमेन नेम है ये किस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है और ये किस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो उस रिक्वेस्ट को डीएनएस सर्वर के पास भेजता है। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, वो अपनी कंप्लीट एंट्रीज में चेक करके आपके ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो डोमेन नेम है इसका आईपी एड्रेस क्या है। यानी कि बेसिकली डीएनएस आपके जो डोमेन नेम है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके आपके ब्राउजर को बताता है। उसके बाद में आपका जो ब्राउज़र है वो उस सर्वर के पास में एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो जो सर्वर है वो आपके मोबाइल में उस डेटा को ट्रांसफ़र करता है और वेबसाइट आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। इस तरीके से डीएनएस और डोमेन नेम एक्चुअल में काम करते हैं। सबसे पहले आपने किसी वेबसाइट का एड्रेस सर्च किया, वो जो रिक्वेस्ट है अगर आपके डिवाइस ने उस डोमेन नेम को नहीं पहचाना तो वो उस रिक्वेस्ट को डीएनएस के पास सेंड करता है। डीएनएस आपके ब्राउज़र को बताता है उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के आईपी एड्रेस के बारे में, जो हमने उस एग्जांपल में देखा था कि वहाँ पर आपके डोमेन नेम के साथ में उसके आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर थी। तो ऐसे में डीएनएस ने बताया आपके ब्राउज़र को आपके सर्वर के आईपी एड्रेस के बारे में और उसके बाद में आपके ब्राउज़र ने आपके जो सर्वर का आईपी एड्रेस है उसके साथ कॉन्टैक्ट किया और आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जो आप ढूंढ रहे थे। इस तरीके से डोमेन नेम काम करता है। अब हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि फिर तो हम डायरेक्ट अगर आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे तो भी हम किसी वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप जब किसी सिर्फ आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे तो आप उस वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी होस्टिंग कंपनीज होती हैं या जितनी भी वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है वो मेनली शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सेम सर्वर बहुत सारी वेबसाइट के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में जब आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च करते हो तो आपके ब्राउज़र उस सर्वर को ये नहीं बता पाता कि उसको किस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे मैंने शेयर होस्टिंग बाय की हुई है तो अब उसी सर्वर पे 100, 150, 200 जितनी भी डिफरेंट वेबसाइट्स है वो भी होस्ट है। तो अब अगर सिर्फ कोई मेरे आईपी एड्रेस से सर्च करेगा तो अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट को इस पर्टिकुलर मोबाइल में इस पर्टिकुलर ब्राउज़र में ओपन करना है। इसीलिए आपको डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जैसे गूगल या फिर फेसबुक जिनका खुद का डेटा सर्वर है और उनका आईपी एड्रेस सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस है और वो कंप्लीट डेटा जो है वो उस एक आईपी एड्रेस में स्टोर है, तो उन वेबसाइट्स को आप आईपी एड्रेस को एंटर करके भी विजिट कर सकते हैं।
सो अब फाइनली हम ये समझ गए हैं कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम में कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं, जब हम डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं तब एक्चुअल में होता क्या है, डोमेन नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से जो डोमेन नेम है वो काम करता है। अब फाइनली हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकते हैं। एक डोमेन नेम को आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार की हेल्प से रजिस्टर कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जिस तरीके से डोमेन को रजिस्टर करने वाले हैं उसमें हम GoDaddy डोमेन रजिस्ट्रार की हेल्प से अपने डोमेन नेम को रजिस्टर करेंगे। तो चलिए उस कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से आप एक डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकते हैं। डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करके godaddy.com सर्च करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और फिर आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो भी आप डोमेन नेम बाय करना चाहते हो उसे फिल करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपका डोमेन नेम है वो दिखेगा, उसे हम ऐड टू कार्ट करके कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको और भी एडिशनल सर्विसेज देखने को मिलेगी, लेकिन एक एक करके हम इन सभी को फिलहाल डिससिलेक्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, इसे हम अनचेक करेंगे। उसके बाद में हम जो प्रोफेशनल ईमेल है उसे भी हम डिससिलेक्ट कर देंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम फुल डोमेन प्राइवेसी को भी नो थैंक्स कर देंगे और नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ से हम हमारे जो डोमेन नेम की वैलिडिटी है उसे 2 साल से कम करके 1 साल सिलेक्ट करेंगे, और अभी आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो आपका कम हो चुका होगा। यहाँ से हम जो प्रोफेशनल ईमेल है उसे भी हम डिससिलेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये आपको जो अब सब टोटल दिखेगा ये 399 आई एम रेडी टू पे पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट में साइन इन करना है। आप डायरेक्ट गूगल की हेल्प से भी अपने अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। उसके बाद में आप जो है अपने अकाउंट में लॉगिन कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपका जो डोमेन नेम है वो एक बारी शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले लॉगिन नहीं किया था, आपने अभी लॉगिन किया है। तो आप एक बारी फिर से अपने डोमेन नेम को यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको प्राइस जो है 849 दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फर्स्ट टाइम अगर बाय करो तो आपको कम में ही मिलेगा, इसीलिए हम इसे गोट इट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हमारी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ये सब चीज़ें। हम फ़ोन नंबर को ऐड करते हैं। उसके बाद में हम जो हमारा कंप्लीट एड्रेस है उसे फिल करेंगे, और फाइनली जो भी आपका एक जिप कोड यानी कि जो पिन कोड है उसे प्रेस एंटर करेंगे, और उसके बाद में जो स्टेट है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिटी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं जो है डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके लिए जो भी कन्वीनियंट रहेगा आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, और मेरा जो कार्ड की डिटेल ऑलरेडी सेव है। कार्ड की डिटेल्स को फिल करने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट कंप्लीट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ टैक्सेस जो है वो ऐड हो चुके हैं, 87 रुपीज़। तो हम जो है कंटिन्यू परचेज पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू परचेज पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा और मेक पेमेंट को कंफर्म करना होगा। उसके बाद में आपका जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर हो जाएगा और आपकी पेमेंट जो है वो हो चुकी होगी। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। मतलब अभी पेमेंट कंफर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहें तो अब आप अपने अकाउंट को रिफ़्रेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रिंट स्क्रीन रिसिप्ट का ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो रिसिप्ट है उसे देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने जो ऑर्डर की डिटेल्स हैं उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका ऑर्डर नंबर ये है, बिलिंग डेट ये है, ये सब चीज़ें। माय प्रोडक्ट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें भी दिखेंगी। यहाँ पर आपको आपका डोमेन नेम दिखेगा। अभी क्योंकि हमने रजिस्टर पहली बार ही किया है तो हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं है, तो अभी हम ईमेल को वेरीफाई करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए अगेन हम जो है हमारी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे, जिस जीमेल आईडी से हमने कंटिन्यू किया था। यहाँ पर आपको GoDaddy का एक मेल दिखेगा, हम उसे ओपन करके
वेरीफाई ईमेल नाउ पर क्लिक करेंगे। सिर्फ इस पर क्लिक करते ही जो आपका ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका होगा और यहाँ से आप व्यू माई डोमेन पर क्लिक करके अपने जो डोमेन नेम है उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका डोमेन नेम है यहाँ पर उसे शो कर दिया जाएगा और ये आपका जो ऑर्डर है ये कंफर्म हो गया है। ये इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जो आपकी प्रोफाइल का आइकन है उस पर क्लिक करके माई प्रोडक्ट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डोमेन नेम पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप अपने डोमेन नेम के जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसे मैनेज कर सकते हैं। जो डीएनएस रिकॉर्ड है उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डीएनएस के बारे में बात करी थी कि जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हो तो उसके कुछ जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके लिए आप एक फ़ीस पे करते हो। तो यहाँ पर आपको वो सभी जो रिकॉर्ड्स है वो देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो नेम सर्वर है वो गोडैडी का जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे ही शो कर रहा है। इसे मुझे मेरी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप सब डोमेन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस थी कि किस तरीके से जो है आप अपने डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकते हो। इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद में आपका जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर हो चुका होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड में आपका जो डोमेन नेम है वो आ गया है। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस थी कि डोमेन नेम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जो भी चीज़ें थी हमने डोमेन नेम के बारे में हर एक चीज़ को समझा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यू मिली है और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और आपको भी इसी तरीके का कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। अभी पहले हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद में हम जो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिसर्च के बाद में ये कंटेंट क्रिएट किया गया है, इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद में इन सब चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। आपको जो वैल्यू मिली है वो एकदम जेन्युइन है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एकदम फुल प्रूफ है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ जानने को मिली। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड थैंक यू।